वक्त के साथ ही हम बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे सोच और शरीर बढ़ने लगता है। ये साइन है मैच्योर होने की। आज मैं एक मूवी इंट्रोड्यूस करूंगा, ग्रोथ के ऐसे बदलाव को अलग ही तरीके से दिखाती है। ये स्टोरी है ब्लू माई माइंड। मिया एक छोटी फैमिली में रहती है। बचपन से उसे समुंदर से बहुत लगाव था। वहाँ खेलना उसे बहुत पसंद रहता है। समुंदर को वो यूं ही घंटों तक देखा करती, मानो समुंदर की गहराई में उसकी कोई राज छुपी हो। पलक झपकाते ही मिया अब 16 साल की हो चुकी थी। मिया एडल्टहुड में एंटर कर रही थी। मिया की फैमिली शहर में मूव करती है उसकी फादर की जॉब की वजह से। ये उसके लिए मुश्किल था क्योंकि वो इंट्रोवर्ट थी। किसी से ज्यादा बात करना उसको अच्छा नहीं लगता था। मिया को इस जगह पर बहुत अकेला महसूस होता है। अगले सीन में उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। उसे प्यार महसूस होने लगा था। वो आए दिन अपने परिवार से झगड़ती रहती थी। मिया की बॉडी भी चेंज होने लगी। पानी पीते वक्त हम देखते हैं कि वो पानी में बहुत सारा नमक डाल देती है। इतना ही नहीं, उसे कच्चा मांस खाना भी अच्छा लगता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाती। वो फिश टैंक में से गोल्ड फिश खा लेती उसकी मॉम की। जल्दी उसे अजीब फील होता है और वो उल्टी करने चली जाती है। मिया अकेलापन दूर करने के लिए कुछ नए दोस्त बनाना चाहती है। जानबूझकर ही वो शरारती बच्चों को ढूंढती है। एक रिच लड़कियों का ग्रुप होता है, उसमें वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन पहले तो उसका वो मजाक उड़ाते हैं और बाद में उसे मना कर देते हैं। इसके बाद मिया अपने घर में झूठ बोलती है और वो बाकी लड़कियों के साथ पिकनिक पर जाती है। वहाँ से वो लोग सुपरमार्केट जाते हैं। वो मस्ती के लिए वहाँ पर चोरी करते हैं। वो लोग स्मोक करते हैं और मिलकर शराब भी पीते हैं। और फाइनली मिया इनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। लेकिन अब उसकी बॉडी भी चेंज हो रही थी। वक्त के साथ ही ये सारे चेंज अजीब हो रहे थे। आज मिया के रिश्तेदार उसे पहली बार मिलने आ रहे थे। वो थोड़ी नर्वस थी। नहाते वक्त मिया नोटिस करती है कि उसकी पैर की उंगलियां आपस में चिपक रही है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी उंगलियां अलग नहीं होती। और अब गोल्ड फिश टैंक में नहीं था तो उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है। उसे थप्पड़ मार देती है। मिया गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम से ये नहीं कहती कि मेरे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं। वो खुद ही हॉस्पिटल चली जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहती है कि ऐसी उंगलियों को चिपकना ये तो कॉमन बात है और एक माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके बाद उसकी उंगलियां नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयारी कर ही रही थी। मिया अचानक उठकर वहां से चली जाती है। वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में सबको पता चले, क्योंकि सब उसे मॉन्स्टर कहेंगे। फिर वो एक सीजर और बैंडेजेस खरीद लेती है उसकी उंगली को अलग करने के लिए। बहुत दर्द सहन करके वो अपनी उंगलियों को कैंची से अलग करती है। मिया को अपने पेरेंट्स पर शक आता है कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। वो एल्बम देखती है और देखती है कि उसके पेरेंट्स तो नॉर्मल हैं। उसे काफी परेशानी आ रही थी। वो एल्बम में देखती है कि उसकी मॉम की एक भी प्रेगनेंसी की फोटो नहीं है। वो सभी फोटो देखती है, सभी फोटो नॉर्मल होते हैं और वो उसकी मॉम से पूछने जाती है। वो अपनी मदर से सच्चाई जानना चाहती है, पर उसकी मदर भी कोई सही जवाब नहीं देती है। मिया इसके बाद काफी उदास हो जाती है। मेकअप करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। वो तो बस सिर्फ खुश होना चाहती है, लेकिन उसके शरीर में हो रहे बदलाव अभी भी नहीं रुकते हैं। उसे बहुत तकलीफ होने लगती है और उसके पैरों में मछली जैसे छाले पड़ने लग जाते हैं। सुबह इसकी स्किन भी पील होने लगती है और वो अपनी मदर को नहीं बताना चाहती। फिर वो अपनी चमड़ी को ब्लैंकेट में छुपाकर स्कूल की ओर चली जाती है। आज क्लास में स्कूल टीचर एक मछली को डाइसेक्ट कर रही थी, यानी कि इसे दो हिस्से में काट रही थी। मिया मछली की स्मेल से अट्रैक्ट हो रही थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं तो मिया उसे कच्चा ही खाने लग जाती है। इसे करते वक्त उसे फ्रेंड देख लेती है, जिससे कि मिया उसको गले से पकड़कर दीवार की तरफ धक्का दे देती है। उसे वार्न करती है कि ये बात अगर किसी से कहा तो उसे जान से मार डालेगी। चीजें हाथ से निकलने लगी थी। वो अपने आप को हेल्पलेस पाती है। फिर वो सोचती है कि क्या करे, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। मिया के पेरेंट्स एक पार्टी अटेंड करने जाते हैं। मिया मेकअप करके फिर से वो पार्टी में चली जाती है। वहाँ पर उसके अमीर दोस्त पानी में खेल रहे थे उसके बॉयफ्रेंड के साथ। मिया के पैर में फिर से छाले जैसे आने लगे थे। उसे बहुत ही दर्द होता है और वो नीचे गिर जाती है और अकेली ही वहाँ पर शराब पीने लगती है। वहाँ पर एक हेल्प की आवाज आती है, क्योंकि उसकी दोस्त ने ज्यादा ही शराब पी ली थी। वो पानी में गिर गई। वो अपने पैर के दर्द को अनदेखा कर पानी में छलांग लगा लेती है और उसके दोस्त को बचा लेती है। मिया की दोस्त उसे अब रियल में अपनी दोस्त मानती है, क्योंकि इतने लोगों के होने के बाद भी किसी ने उसकी मदद नहीं की सिवाय मिया के। घर लौटने के बाद मिया देखती है उसके रिब्स पर स्ट्रेन मार्क्स है, बिल्कुल किसी मछली की गिल्स की तरह, और उसके पैर भी पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती और रोने लग जाती है। उसे तो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। दूसरे दिन वो उठती है। उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। उसके दोनों पैर नीले फिन्स में बदल चुके हैं। बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए वो बाथरूम के टब में जाती है, जिसे वो पानी से भर देती है।
और वो शांत हो जाती है, मानो उसका दर्द कहीं गायब हो गया हो। फाइनली वो खुद को एक्सेप्ट कर लेती है एज अ मरमेड। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है जिसे वो बीच तक ले जाती है। कार में वो अपनी मॉम को आखिरी बार कॉल करके सॉरी कहती है। आखिरी वक्त में मिया अपनी दोस्त को गुड बाय हक कर कर समुद्र की गहराई में चली जाती है। वो अब नीले समंदर में तैर रही पूरी जलपरी तब्दील हो जाती है। उसे आखिरकार अपने लिए एक नया घर मिल गया था और वो खुश भी थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।